क्या आपके घुटने टेढ़े हो चुके हैं? क्या आपके घुटनों की चाल बदल गई है? क्या आपके घुटनों में हर समय दर्द रहता है? क्या आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है? क्या आपके घुटनों से खसर फसर की आवाज आती है? क्या आपके घुटने में चोट लगने की वजह से घुटने में मोटी सूजन आ गई है? या आपके घुटने जाम हो गए हैं? अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, वीडियो आपके लिए है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा 3 ऐसी एक्सरसाइज जिनको करने से आपके घुटनों में स्ट्रेंथ आएगी, जान आएगी। और साथ में बताऊंगा एक ऐसा सुपर फूड जिसको इस्तेमाल करने से आपके घुटने में जो ग्रिस कम हो गई है, जो घुटने की चिकनाई कम हो गई है, वो पूरी हो जाएगी। और साथ में जो घुटनों में चेंजेस आ गई है, जो घुटने टेढ़े हो गए हैं, वो सब इस वीडियो में आप देख करके अपने घुटनों में काफी इंप्रूव पा लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है घुटनों में दर्द, यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों की गठिया कहते हैं या कभी कई बार घुटनों की ग्रिस कम हो गई है, घुटनों की चिकनाई कम हो गई है, उसकी वजह से हमारे घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, घुटनों की चाल बिगड़ गई है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, या आपके लिगामेंट इंजरी होने के बाद घुटने में हर समय दर्द रहता है, या आप चलते चलते अचानक से कहीं लचक खा जाते हैं। वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको देख करके ऐसा लगेगा कि हाँ, वास्तव में वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा वो इतनी पावरफुल एक्सरसाइज हैं जिनको करने से आपकी चाल, आपके घुटने में जो खसर फसर की आवाज आ रही है, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले घुटनों में दर्द आखिर हो क्यों जाती है। दोस्तों घुटनों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण जो है उसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटने की गठिया। घुटने की जब गठिया हो जाती है तो हमारे घुटने के बीच की गद्दी होती है वो कई बार धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है। दोस्तों घिसती कब है? जब हमारे घुटने के जो नीचे पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे नुकीले होने शुरू हो जाते हैं। तो नुकीले हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे गद्दी पर जोर डालते हैं, गद्दी धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है। जब गद्दी घिस जाती है तो हड्डी आपस में रगड़ खाती हैं। जब हड्डी रगड़ खाएंगी आपस में, दोस्तों हमारे घुटने में दर्द महसूस होगा, सूजन भी कई बार आ जाती है। दोस्तों एक कारण ये है। और दोस्तों दूसरा कारण है आपके घुटने में चोट लगी है, चोट लगे हुए पुराना बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पुरानी चोट हो गई है, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द रह सकता है दोस्तों। और या कोई लिगामेंट इंजरी हो गई है, उसकी वजह से भी आपको घुटने में दर्द रह सकता है। दोस्तों सबसे मेन कारण है दोस्तों डायबिटिक के मरीज। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उन लोगों में घुटने की समस्या ज्यादा हो जाती है, या जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत हैवी उनका वजन होता है। दोस्तों कहते हैं कि आप जब मकान बनाते हैं तो मकान की नींव मजबूत रखते हैं जिससे कि हमारा मकान सालों साल चले। वैसे ही हमारे घुटनों का हिसाब है, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर, घुटनों से ऊपर का शरीर हमने बहुत मोटा कर लिया, मजबूत कर लिया, घुटने हमारे पतले रह गए, उनमें जान नहीं है, तो दोस्तों दर्द होना लाजमी है। दोस्तों इसीलिए आपको घुटने भी अपने मजबूत रखने हैं, आपको सालों साल चलना है, लंबा चलना है, तो दोस्तों आपको अपने घुटने मजबूत रखने होंगे। आपके घुटने मजबूत है, समझिए आप मजबूत हैं। आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में, आलती पालती मारकर बैठने में, इंडियन टॉयलेट पर उखड़ू बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको 3 एक्सरसाइज करनी है, और साथ में एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगा जिसको इस्तेमाल से आपके घुटने की ग्रीस, आपके घुटने की चिकनाई, जो घुटने में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, वो सब पूरे हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पहले कुछ एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूं घुटने की, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें घुटने के दर्द में करनी चाहिए। तो दोस्तों घुटनों के दर्द के लिए आपको एक इस तरह की कोई बेड शीट ले लेनी है। उस बेड शीट को दोस्तों आपको इस तरह से रोल कर लेना है। इस तरह से रोल करने के बाद देखिए दोस्तों रोल बन गया है। इस तरह से रोल बनाने के बाद आपको घुटने के नीचे रख लेना है इस तरह से, और घुटने से आपको इस रोल को प्रेस करना है, नीचे दबाएंगे और पैर का पंजा आपको अपनी तरफ खींचना है इस तरह से, और 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे दोस्तों। इसको आपको 10 से 15 रिपीटिशन करने हैं। हर रिपीटिशन में आपको 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। अब आपको वैसा ही दूसरे घुटने से कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से घुटने से इस कपड़े को दबाएंगे और आपको पैर अपनी एड़ी उठा करके बेड से पैर का पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरह से काउंट करेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से छोड़ देंगे। दोस्तों इसको भी आपको 10 रिपीटिशन करना है। आपको दोनों पैरों से 10-10 या 15-15 मूवमेंट एक बार में कर लेने हैं और आपको 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। दोस्तों अब आपको इस कपड़े को, इस बेड शीट को ऐसे रखना है एड़ी के नीचे। एड़ी के नीचे रखने के बाद एड़ी से इसको प्रेस करेंगे, पैर का पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। देखिए दोस्तों किस तरह से, इस तरह से काउंट करेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे। अब आपको नीचे भी लेकर के जाना है। इस तरह से 10 सेकेंड नीचे रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे। दोस्तों ये भी आपको 10 से 15 रिपीटिशन कर लेने हैं। अब आपको वैसा ही दूसरे पैर से करना है। इस तरह से एड़ी के नीचे रख लेंगे इसको। एड़ी से एड़ी के नीचे रखने के बाद एड़ी से इस कपड़े को, इस रोल को आप प्रेस करेंगे। प्रेस करके आपको अपना पैर का पंजा अपनी तरफ खींचना है। इस तरह से 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे। अब आप नीचे लेकर के जाएंगे। 10 सेकेंड नीचे रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों ये भी आपको 10 से 15 रिपीटिशन करने हैं। इसमें भी आपको 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। दोस्तों अब आपको एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दोस्तों हम इस रोल से ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह से रोक करके इस तरह से देखिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इसलिए ये समझाया कि सबके पास ये रोल नहीं होगा, क्योंकि आपको घर में आसानी से कपड़ा मिल जाएगा, बेडशीट मिल जाएगी, उससे आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इससे करके दिखाया है। अब दोस्तों आपको लेट जाना है। इस तरह से लेट जाएंगे। लेटने के बाद अब आपको अपना पैर ऊपर उठाना है। लेग रेज एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से ऊपर उठाएंगे। देखिए रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे धीरे से। इस तरह से अब आपको दूसरा पैर उठाना है। इस तरह से वही 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे ले आएंगे। इस तरह से आपको करना है। अगर आपका पैर नहीं उठ रहा है दोस्तों, आपको एक पैर मोड़ लेना है। अब आपको दूसरा पैर उठाना है। इस तरह से देखिए आराम से, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे धीरे से। वैसे ही आपको दूसरे वाले पैर से कर लेना है। इस तरह से मोड़ कर अगर नहीं उठ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे ले आएंगे। आप ये 3 एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके घुटनों का दर्द, आपकी चाल जो बिगड़ चुकी है वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप आलती पालती मारकर बैठना शुरू कर देंगे। इस तरह से आपको उखड़ू बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आप उखड़ू आराम से बैठ सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और आपके ज्वाइंट मोबिलिटी भी दोस्तों बढ़ जाएगी। ये एक्सरसाइज आप जरूर करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस सुपर फूड के बारे में जिसको इस्तेमाल करने से आपके घुटने में ग्रीस, जो चिकनाई कम हो गई है वो, जो आपके कार्टिलेज घिस गए हैं वो, जो आपके टिश्यू डैमेज हो गए हैं वो सब रिपेयर हो जाएंगे उस सुपर फूड के इस्तेमाल करने से।
दोस्तों उस सुपर फूड का नाम है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। दोस्तों अलसी के अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनको इस्तेमाल करने से हमारे घुटनों में चिकनाई है और जो आपके कहते हैं ग्रिस कम हो गई है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अलसी के बीज घुटनों के लिए एक पौष्टिक सुपर फूड माने जाते हैं, लेकिन यह कोई दवा नहीं है। अगर घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, चोट या किसी अन्य कारण से है तो केवल अलसी के बीज से काम नहीं चलेगा। फिर भी आपको नियमित और संतुलित मात्रा में अलसी के बीज सेवन करते रहने चाहिए। आपको फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज बराबर करानी चाहिए, तभी आपको अलसी के बीज और फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज बहुत अच्छी मात्रा में आपको इम्प्रूवमेंट करेगी, बहुत ही तेज आपकी फास्ट रिकवरी होगी। दोस्तों आपको अलसी के बीज में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के प्राकृतिक सूजन को कम करने का काम करता है और साथ ही दोस्तों इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे कोशिकाओं, जो हमारे टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। साथ ही दोस्तों हम जो इसमें फाइबर होते हैं, फाइबर हमारे शरीर की पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखते हैं। हमारे जो वजन बढ़ा हुआ है, वजन को नियंत्रित करते हैं। हमारा वजन नहीं बढ़ेगा तो हमारे घुटनों पर लोड नहीं पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही आपको बता रहा हूं, आपको अलसी के बीज खाने किस तरह से चाहिए। दोस्तों आप अलसी के बीज दही के साथ, सलाद के साथ, सब्जी के साथ, या आपको अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर 1 से 2 चम्मच आप पानी से खा सकते हैं, या आपको रात को 1 या 2 चम्मच 1 कटोरी पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए। आप जब सुबह उठें निहार मुंह उसको आप खा सकते हैं, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और उसको आपको खाने में थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत चिकनाई सी होती है, वही चिकनाई आपके घुटनों तक पहुंचेगी। दोस्तों ये आपको सुपर फूड, बहुत ही अच्छा सुपर फूड बता रहा हूं, इसको इस्तेमाल आप नियमित करिए। लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से आपको घुटनों में, आपके जोड़ों में स्ट्रेंथ आएगी और आपके कहीं भी दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखी 3 एक्सरसाइज, साथ में एक ऐसा सुपर फूड दिया है मैंने आपको जिसका नाम था अलसी के बीज। वो उसको इस्तेमाल करने से आपको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और एक्सरसाइज कैसे कैसे करनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, अपने यार दोस्तों सबके साथ शेयर करिए। दोस्तों आप कमेंट्स करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।